नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हैं। हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की डायरियाँ भर रहे हैं, जिसमें हमारी डायरी है क्रियात्मक कार्य विद्यालय डायरी, जिसका हम पोर्टफोलियो टॉपिक है वो भरेंगे। यह हमारा टॉपिक है पोर्टफोलियो, इसको हम भरेंगे। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो एक प्रकार का पास होता है जिसमें किसी व्यक्ति या बालक के जीवन का तथा सभी क्षेत्रों के क्रमबद्ध जानकारी एकत्रित करके रखा जाता है। यानी किसी बालक की क्या उपलब्धियां हैं, क्या कमी है, इन सभी पोर्टफोलियो में संकलित रहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बालक के जीवन का प्रत्येक हिस्सा तथा प्रत्येक अवस्था की जानकारी इस फाइल के अंतर्गत मिलती है। इस फाइल को ही पोर्टफोलियो कहते हैं। यह पोर्टफोलियो किसी बालक या व्यक्ति का ही बनाया जाता है, बल्कि पोर्टफोलियो किसी भी व्यक्ति, पशु पक्षी इत्यादि का बनाया जा सकता है। बालक बालिका का ही नहीं बल्कि पशु पक्षी इत्यादि का भी बनाया जा सकता है। पोर्टफोलियो द्वारा मिलने वाली जानकारियाँ। पोर्टफोलियो की सहायता से व्यक्तिगत जानकारी मिलती है। पोर्टफोलियो से विद्यार्थी की शैक्षणिक जानकारी मिलती है, संस्कृति तथा सामाजिक जानकारी मिलती है, कला एवं खेल से संबंधित जानकारी मिलती है, बालक के सह शैक्षणिक क्षेत्र की जानकारी मिलती है। पोर्टफोलियो के उद्देश्य। बालकों के पोर्टफोलियो बनाने का उद्देश्य यह होता है कि पोर्टफोलियो की सहायता से किसी बालक का मूल्यांकन कक्षा आसान हो जाता है, क्योंकि पोर्टफोलियो समय समय पर बालकों से होने वाले विकास की जानकारी देता रहता है। पोर्टफोलियो बालक के सभी पक्षों की जानकारी देता रहता है, समय समय पर होने वाली उपस्थितियां और उपलब्धियों के बारे में बताता रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बालकों के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में पोर्टफोलियो का ही अहम योगदान एवं भूमिका है। उद्देश्य को पूरा पोर्टफोलियो द्वारा करते हैं। पोर्टफोलियो छात्र पोर्टफोलियो विद्यार्थी द्वारा उत्पन्न कार्यों का उद्देश्य पूर्ण व्यवस्थित करना, जो विद्यार्थी के अंतिम प्रयासों को दर्शाता है, छात्र पोर्टफोलियो कहलाता है। यह एक फाइल पेंटेड के आकार का होता है। इसमें छात्रवार तथा कक्षावार विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं उत्कर्ष कार्यों की जानकारी होती है। यह विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्यों के साक्ष्य तथा प्रदर्शिता के रूप में प्रस्तुत करने को प्रदर्शित किया जाता है। सीखने की संप्रक्रिया को मद्देनज़र विद्यार्थी को उपलब्धियों को बताता है। वर्तमान स्थिति के साथ साथ पिछले वर्षों की जानकारी भी देता है। पिछले कुछ वर्षों से छात्र पोर्टफोलियो का महत्व कम रहा है। इसका कार्य निर्माण प्रक्रिया एवं सीमाओं को समझना आवश्यक है। साक्ष्यों की कागज और कलम और निर्धारित समय विद्यार्थियों की भावनाओं को आंकने का संस्थान बना हुआ है। इस प्रक्रिया में यह नया अध्याय है जो कि छात्र की प्रगति में उसका सहायक है। यह विद्यार्थियों की प्रगतियों को दर्शाता है। इसमें विद्यार्थियों पर परिणाम का दबाव नहीं रहता। वह अपनी प्रगति और अभिरुचियों के अनुरूप कार्य करने के लिए स्वतंत्र रहता है। इस प्रकार कक्षा से बाहर उसकी कार्य शक्तियों की समझने का अवसर मिलता है। उसे अपने कौशल को प्रदर्शित का अवसर किया जाता है। साथ ही जिम्मेदारी की भावना का विकास होता है। शिक्षा का अर्थ सिर्फ किताब तक सीमित नहीं है। सफलता शिक्षा के लिए सिक्के को उत्पाद में बदलने की क्षमता अधिक सार्थक एवं समायोगी है। पहले यह सह संज्ञानात्मक गतिविधियों के प्रतिदर्श के रूप में तैयार किया जाता है, लेकिन इसकी अयोग्यता को देखते हुए अब इसका प्रयोग संज्ञानात्मक गतिविधियों के संकलन के रूप में समझ के लिए, विकास को दर्शाने और जांचने तथा सुधारने के लिए किया जाता है। छात्र पोर्टफोलियो किसके लिए? छात्र पोर्टफोलियो विद्यार्थी के विकास का प्रतिदर्श है, जो उसकी शैक्षणिक एवं शैक्षणिक उपलब्धियों को निरूपित करता है। यह निम्न हितधारकों को वस्तु निर्धारित स्थिति में अवगत कराता है: छात्र, अधिकारी, अध्यापक, शोधकर्ता, समुदाय के संदर्भ में और समाज। यह दस्तावेज उपरोक्त हितधारकों के समय प्रगति के साथ साथ विद्यार्थी की क्षमता एवं सीमाओं, कमजोरियों को प्रस्तुत करता है। विद्यार्थी को उसके द्वारा किए गए कार्यों को दोबारा जांचने और सुधार का अवसर प्रदान करता है। अध्यापक अपनी अनुदेशनात्मक विधियों के प्रभाव का आकलन कर उसमें सुधार कर सकता है।
छात्र पोर्टफोलियो के प्रकार। छात्र पोर्टफोलियो बहुत पहले से विद्यार्थियों के कार्यों को प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जा रहा है। वर्तमान में इसका सर्वमान्य मानक रूप विकास के क्रम में है। यह विद्यार्थी के उत्कृष्ट कार्यों को संकलित करने की प्रक्रिया है। यह विद्यार्थियों की कक्षा विशेष क्षमताओं, रुचियों और पाठशाला में उपस्थित संसाधनों, विभागीय निर्देशों यदि के अनुरूप परिवर्तनशील है। इससे सुविधानुसार दो भागों में बांटा जा सकता है। यह विभाजन मानक नहीं है, केवल समझने हेतु है। समय अनुसार अल्पकालीन और दीर्घकालीन, स्वरूपानुसार विस्तृत और विशिष्ट। पोर्टफोलियो निर्माण प्रक्रिया। उद्देश्य निर्धारित करना, प्रारूप तय करना, पोर्टफोलियो हेतु चुनाव प्रक्रिया का निर्धारण करना, रखरखाव, प्रदर्शन, मूल्यांकन, सुधार। पोर्टफोलियो क्यों बनाया जा रहा है? सबसे पहले ये तय किया जाता है कि यह चरण पूरी तरह से निर्देशित करता है। इसके उपरांत पोर्टफोलियो क्या है और किस क्रम में संकलित करना है, तय करना है। पोर्टफोलियो में संकलन के लिए प्रविष्टियों का चुनाव किन आधारों पर किया जाएगा, यहाँ की प्रारंभ में ही निश्चित करना उचित होता है। संकलन के उपरांत रखरखाव कैसे किया जाता है, यह निश्चित होना चाहिए ताकि पूरी पाठशाला में समानता रहे। इन्हें प्रदर्शित के लिए कैसे उपलब्ध किया जाएगा, यह तय करना भी लाभदायक होता है। विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर को पहचान कर परिवर्तन एवं सुधार के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यह पहले ही निर्धारित कर देना आवश्यक है। उपरोक्त सभी चरणों में विद्यार्थियों की सहभागिता अनिवार्य है, अन्यथा छात्र पोर्टफोलियो की समर्थता स्थापित नहीं हो पाएगी। छात्र पोर्टफोलियो में प्राकृतिक एवं अर्जित कौशलों के प्रदर्शन का अवसर है। इस अवसर को अधिक औपचारिकता में उलझन से उसका महत्व कम हो सकता है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी रुचि तथा क्षमता के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान अति आवश्यक है। यह कार्य मात्र विद्यार्थी के लिए नहीं है, इस कार्य में उसके अभिभावकों का सहयोग प्राप्त करना भी एक उद्देश्य है, जिससे वह शिक्षण प्रक्रिया और उसमें हो रहे नवीन प्रयोगों में अनभिज्ञ न हो, उन्हें उनके बच्चों के द्वारा भी की जा रही मेहनत का पता चले, यह जान सके कि पाठशाला कैसे भावी नागरिक को आकार प्रदान कर रही है। अभी यह प्रक्रिया शुरुआती दौर में है, इसमें हर वर्ष अनेक परिवर्तन निश्चित हैं। इसलिए अधिक औपचारिक होने के स्थान पर विद्यार्थी को केंद्र में रखकर पूरी प्रक्रिया को पूरा करना अधिक लाभकारी होगा। पोर्टफोलियो आवंटन को प्रभावित करने वाले कारक। जोखिम सहिष्णुता। जोखिम सहिष्णुता किसी इन्वेस्टर की जोखिम और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में बदलाव को रोकने की इच्छा और क्षमता को दर्शाती है। किसी व्यक्ति की जोखिम सहिष्णुता आयु, फाइनेंशियल अनुभव, फाइनेंशियल लक्ष्य और अवधि पर निर्भर करती है। उच्च जोखिम सहिष्णुता वाले निवेशक अपने पोर्टफोलियो के बड़े हिस्से को इक्विटी में आवंटित कर सकते हैं, जब कम जोखिम सहिष्णुता वाले निवेशक अधिक संरक्षण एसेट आवंटन को पसंद कर सकते हैं। फाइनेंशियल उद्देश्य। फाइनेंशियल उद्देश्य आपके लक्ष्य और उस समय सीमा को परिभाषित करते हैं जिसमें आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। इनमें सेवानिवृत्ति योजना, शिक्षा निधि, बचत या घर खरीदना जैसे लक्ष्य शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप 20 हैं और अपने रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस बनाना चाहते हैं तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता से कम 20-30 वर्ष पहले होगा। इसलिए एक उपयुक्त इन्वेस्टमेंट लाना टर्म मैच्योरिटी के साथ होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में कोई भी साइज फिट नहीं होता है। इसलिए इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट समय, अपेक्षित रिटर्न तथा लिक्विडिटी आवश्यकताओं जैसे कारकों पर विचार करके अपने विशिष्ट उद्देश्यों के अनुसार अपने पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। विविधता में जोखिम कम करने के लिए विभिन्न एसेट क्लास, सेक्टर और भौगोलिक क्षेत्रों में निवेश फैलाना शामिल है। एक अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मार्केट में उतार चढ़ाव और किसी विशेष एसेट क्लास में प्रदर्शन को कम करने की मदद कर सकता है। इन्वेस्टमेंट क्षितिज। इन्वेस्टमेंट क्षितिज का अर्थ है जब कोई निवेशक किसी विशिष्ट फाइनेंशियल लक्ष्य को प्राप्त करने की उम्मीद करता है। इसमें संपत्ति आवंटन निर्णय शामिल हैं जिनमें दीर्घकालीन निवेश क्षितिज विकास उन्मुख परिसंपत्तियों को अधिक आवंटन की अनुमति देते हैं। बाजार की स्थिति। आर्थिक संकेतक, ब्याज
ब्याज दरें, मुद्रास्फीति और भू राजनीति सहित बाजार की स्थितियां पोर्टफोलियो आवंटन निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं। निवेशकों को मार्केट ट्रेंड की निगरानी करनी चाहिए। व्यक्तिगत परिस्थितियां जैसे आयु, आय, रोजगार स्थिति, परिवार की जिम्मेदारियां और जोखिम सहिष्णुता पोर्टफोलियो आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पोर्टफोलियो डिजाइन करते समय टैक्स कंसल्टेशन, इनकम की आवश्यकताएं और इन्वेस्टमेंट के लिए अवरोधों जैसे कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। इक्विटी में इन्वेस्ट करने का अर्थ होता है कंपनी के शेयर खरीदना। यह स्वामित्व आपको कंपनी के लाभों और परिसंपत्तियों में किसी हिस्से का हकदार बनाता है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट मुख्य रूप से अगर कंपनी अच्छी तरह से प्रदर्शित करती है तो उच्च रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी मार्केट प्रगति में काफ़ी स्थिर होते हैं। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टर को स्थिर रिटर्न प्रदान करते हैं। ब्रांड सबसे सामान्य प्रकार के फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट होते हैं जिनमें इन्वेस्टर नियमित ब्याज भुगतान और देय तिथि पर अतिरिक्त ब्याज के साथ मूलधन के पुनर्भुगतान के बदले सरकारों या निगमों को पैसे देते हैं। केस के समक्ष अत्यधिक लिक्विड एसेट हैं जो लिक्विडिटी और रिटर्न प्रदान करते हैं। इन एसेट में बैंक अकाउंट, मनी ऑर्डर फंड एवं डिपॉजिट सर्टिफिकेट में पैसे रखना शामिल है। वैकल्पिक इन्वेस्टमेंट शेयर या बॉन्ड जैसे पारंपरिक एसेट क्लास में अलावा अन्य एसेट में इन्वेस्ट करते हैं। इनमें रियल एस्टेट, कमोडिटी, हेज एंड प्राइवेट इक्विटी और कलेक्टिबल शामिल हैं। इस तरह से यह पूरा होता है। अब इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी? इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल कौन सा है? टेलीग्राम चैनल मिशन टीचर क्लासेज हैं। टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिलेगी। इस पीडीएफ के पासवर्ड आपको क्या है? इस पीडीएफ के पासवर्ड है फोर्ट इस पीडीएफ के पासवर्ड है। ठीक है, धन्यवाद।